Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellow students. Two class, how are you? Hope you all are fine. Two class, today we will start our unit number 10. So two class unit number 10 है हमारा the sun and the star. ठीक है, सूरज और सितारों के बारे में आप यूनिट नंबर 10 में पढ़ेंगे. ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है? सन क्या है? सन इज़ अ बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. ठीक है, और स्टार्स क्या हैं? सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. ठीक है, सन जो है वो बर्निंग गैसेस की यानी कि जलती हुई गैसों की बहुत बड़ी बॉल है. और स्टार्स क्या है? स्टार्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. और स्टार जो हैं ये बर्निंग गैसेस के स्मॉल बॉल्स हैं. ठीक है, स्मॉल बॉल्स हैं. सो टू क्लास ओपन बुक पेज नंबर 55. सो टू क्लास हम सन और स्टार के बारे में मज़ीद इस यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है, सो डेट एंड डे राइट कर लें. 26 June 2020 and day is Friday. On a clear moonless night you can see thousands of stars. ठीक है, रात जिसमें चाँद नहीं होता, बग़ैर चाँद के रात में अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आप आसमान पर हज़ारों की तादाद में स्टार्स देखेंगे. ठीक है, जब चाँद नहीं होता, चाँद की रोशनी आसमान पर नहीं होती तो आसमान पर हमें छोटे छोटे से डायमंड्स की तरह नज़र आते हैं. तो वो सारे क्या होते हैं? वो सारे स्टार्स होते हैं. नाउ टू क्लास वी विल मूव टू पेज नंबर 58. राइट डेट एंड डे ऑन टॉप ऑफ पेज. हियर इज़ आवर टॉपिक स्टार्स. ठीक है, आप यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे. Stars are great clouds of gas and dust particles which are packed tightly together. ठीक है, स्टार्स जो हैं वो गैसेस के और डस्ट पार्टिकल्स के ये क्लाउड्स हैं, बादल्स हैं जो कि आपस में टाइटली पैक्ड हैं. दे हीट अप एंड बिगिन टू शाइन. ये हीट अप होते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं और फिर ये शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, स्टार्स क्या हैं? स्टार्स जो हैं वो गैस और डस्ट पार्टिकल के क्लाउड्स हैं जो कि टाइटली पैक्ड हैं. और ये क्या करते हैं? जब ये गर्म होते हैं तो ये शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं. इफ़ यू लुक अप एट द स्काई ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स. अगर आप बग़ैर चाँद के रात में, ठीक है, ये आसमान की तरफ देखें तो आपको आसमान पर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स नज़र आएंगे, यानी कि बहुत सारे स्टार्स नज़र आएंगे. ठीक है, वो रात जब चाँद आसमान पे नहीं होता, ठीक है, चाँद की आपको पता है ना कि अपनी कोई रोशनी नहीं है. ठीक है, तो जब सूरज की भी रोशनी चाँद तक नहीं पहुंच रही होती, ठीक है, तो उस रात को अगर आप आसमान पर देखें तो आपको हज़ारों की तादाद में ये सितारे जो हैं वो आसमान पर नज़र आएंगे. इफ़ यू गेज़ का मतलब होता है अपनी नज़र को ठहरा लें, यानी कि गौर से देखें. फॉर अ वाइल, कुछ देर तक. ठीक है, अगर आप कुछ देर तक आसमान को गौर से देखें यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द ब्राइट स्टार कुड बी ज्वाइन अप टू मेक पैटर्न इन द स्काई. ठीक है, जब आप आसमान पे गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि कुछ जो ज़्यादा चमकदार सितारे हैं वो आपस में ज्वाइन होकर कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं आसमान पर. ठीक है, और ये रियल में होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा रोशन सितारे जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपस में ज्वाइन होकर तो एक ये आसमान पे पैटर्न बना देते हैं. तो कौन कौन सी पैटर्न बनाते हैं? अ ग्रेट बियर. ठीक है, अ ग्रेट बियर. ये देखिए, इस तरह से जब सीधा इस तरह से ये आसमान पे आप पैटर्न देखेंगे तो वो पैटर्न क्या शो कर रहा होगा? एक बड़े बियर को. और इस तरह से अगर आपको कोई छोटा सा ये पैटर्न आसमान पे नज़र आता है तो वो क्या होगा? वो लिटिल बियर होगा. ठीक है, तो आप लोग भी आज रात को क्या करें? आज रात को आसमान पे देखें, अगर चाँद नहीं है तो ये पैटर्न आप ढूंढने की कोशिश करें. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक द सन, सूरज. द अर्थ एंड द सन. ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, उसके एक साइड पे अर्थ है और दूसरी साइड पे जाके तो क्या है? सन है, सूरज है. द सन इज़ अ स्टार. सन क्या है? सन भी एक स्टार है. इट इज़ वेरी स्मॉल स्टार. ठीक है, सूरज जो है वो एक छोटा सा सितारा है.
ठीक है। सूरज क्या है? सूरज एक छोटा सा सितारा है। मैनी स्टार्स आर बिगर देन द सन, और कुछ स्टार्स जो हैं वो सूरज से भी बहुत बड़े हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था ना कि सूरज बहुत बड़ा सितारा है, तो सूरज इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, सूरज से बड़े भी कई सारे सितारे हैं। द सन लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अस। ठीक है, सूरज हमें बड़ा क्यों नज़र आता है? इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये हमारे करीब है। ठीक है, ये जो सूरज है ये ज़मीन के करीब तरीन है। इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब कुछ सितारे जो हैं वो इससे भी ज़्यादा दूर है ज़मीन से, तो वो सितारे हमें छोटे नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। सूरज भी दूर है, लेकिन उन सितारों की निस्बत ये ज़मीन के करीब है। Sometime we can see dark patches on the surface of earth। कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमें ये सूरज पे ब्लैक कलर के पैचेस नज़र आते हैं। तो वो क्यों नज़र आते हैं? दीज पैचेस आर कॉल्ड सनस्पॉट्स। तो इन पैचेस को क्या बोलते हैं? इनको हम सनस्पॉट्स बोलते हैं। नीचे हमारे पास सन के कुछ यूजेस हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सूरज हमें हीट और लाइट दोनों चीज़ें देता है, यानी कि सूरज हमें हरारत भी देता है और रोशनी भी देता है। प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड। प्लांट्स, ये देखें पौधे क्या करते हैं? सनलाइट को यूज़ करते हैं अपने फूड बनाने के लिए, अपनी खुराक बनाने के लिए। सनलाइट हेल्प्स आवर स्किन टू मेक विटामिन डी। ठीक है, सूरज की जो रोशनी है वो हमारी स्किन को विटामिन डी बनाने में हेल्प करती है। अ प्लांट मेक्स इट्स फूड इन सनलाइट। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने वही बात कही है कि ये जो पौधे हैं ये सूरज की रोशनी में अपना फूड, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको वाटर साइकिल दिया गया है। इस वाटर साइकिल के ज़रिए से ये जो बारिश होती है वो आती है। क्या है? हॉट एयर राइजेस। ठीक है, जब सूरज की जो रोशनी है ज़मीन पे पड़ती है तो इस पर ये जो पानी होता है ये वाटर वेपर्स बन के तो गर्म हवा बन जाता है। ठीक है, और वो गर्म हवा जो है वो वज़न में ये ठंडी हवा से कम होती है, हल्की होती है। तो वो क्या होता है? ये जब चलती है, ठीक है, ये हवा जब चलती है तो वो गर्म होकर ऊपर सूरज की तरफ चली जाती है। फिर क्या करती है? ब्लोज टूवर्ड द सी। ठीक है, फिर वो ठंडी हवा जब ऊपर आसमान पे सूरज की तरफ चली जाती है तो फिर वो वहाँ से समुंदर की तरफ चलती है। ठीक है, समुंदर, चूँकि वहाँ पे समुंदर पे थोड़ा सा ठंड होती है। ठीक है, तो वो जो गर्म हवा होती है वो फिर समुंदर की तरफ वापस आना स्टार्ट कर देती है। कूल्स डाउन एंड रिटर्न टू लैंड एज सी ब्रीज। ठीक है, और फिर वो जो ठंडी और गर्म हवा है जब ऊपर जाकर समुंदर की तरफ आती है तो समुंदर पे पहुंच के वो फिर से क्या हो जाती है? वो फिर से ठंडी हो जाती है, और फिर जो वो ठंडी हवा होती है वो फिर से ज़मीन की तरफ मूव कर जाती है। द हीट ऑफ द सन हेल्प्स टू मेक विंड एंड रेन। ठीक है, ये जो सूरज की रोशनी होती है या हरारत होती है वो क्या करती है? वो हवा और बारिश के आने का बनने का सबब बनती है। द अर्थ वुड बी वेरी डार्क एंड कोल्ड विदाउट द सन। ठीक है, जब सूरज नहीं होगा तो ज़मीन पे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, जो सूरज है वो ज़मीन को रोशनी देता है, जब वो रोशनी नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। एंड कोल्ड, देखें सर्दियों में भी जब सूरज नहीं निकलता तो उस दिन कितनी ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, और जब सूरज बिल्कुल ही गायब हो जाएगा तो फिर कितनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थ वुड बी वेरी डार्क एंड कोल्ड विदाउट द सन। जो ज़मीन है वो सूरज के बगैर ठंडी और ये अंधेरे वाली हो जाएगी। नथिंग वुड बी एबल टू लिव ऑन द अर्थ। और ज़मीन पे ज़िंदा रहने वाली कोई चीज़ भी फिर नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब ठंड होगी, ठंड में तो लोग जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, और फिर वो क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे। और जो पौधे हैं वो भी ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, और जब ये जो पौधे हैं वो सनलाइट में ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और जब सूरज नहीं होगा तो उनको सनलाइट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये अपना फूड भी नहीं बनाएंगे। तो जब फूड नहीं बनाएंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये भी सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 क्लास आपने इस यूनिट की रीडिंग करनी है, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप
वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।